हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नीट डेली टेस्ट नंबर 17 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि पर्सन थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद स्पीड यूज कर टू 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। सो पहले टावर बना लेते हैं। एक मान लीजिए ये टावर है आपका, और इसके टॉप से जो है यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका जाता है। यहाँ से बॉल ऊपर गया ऐसे, और फिर वापस आया। इस रास्ते से नहीं आएगा, उसी रास्ते से आएगा। ये जस्ट ड्राइंग के लिए हम बना रहे हैं कि इस रास्ते से वापस आ रहा है, और ये जमीन पर जो है आके यहाँ पर बॉल को हिट किया। इधर इसका स्पीड है u, यहाँ पर इसका स्पीड है v, और ये u जो है 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ये जो v है वो 60 मीटर पर सेकेंड दिया है। इस डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है। u का डायरेक्शन अपवर्ड है, v का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्वेश्चन क्या है? द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज। टाइम कितना लगा? ये से, यदि इसको ए पॉइंट बोले, इसको बी पॉइंट बोले, ए से बी तक आने में टाइम कितना लगा, ये सवाल है। देखिए इसमें कोई हाइट नहीं दिया है, कोई डिस्टेंस नहीं दिया है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये जानना है कि इस पर जो एक्सलेशन लग रहा है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डाउनवर्ड लग रहा है, और यह कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सलेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इस तरह के जो भी फॉर्मूलेज हैं उसको लगा सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें टाइम निकालना है। तो टाइम किस में है? इसमें तो है नहीं, इसको लगाना नहीं है। ये दोनों के लिए हम टाइम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे लगाएं? डिस्टेंस मांग रहा है, यहाँ पर तो डिस्टेंस है नहीं, इसको भी नहीं लगाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन नीचे है, वेलोसिटी कभी ऊपर है, तो ये काम करते हैं, किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। या तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, या नीचे वाले डायरेक्शन को। जस्ट उसे फिक्स रखना है एक क्वेश्चन में। मान लेते हैं ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव है, तो ये जी जो है वो निगेटिव हो जाएगा। जी नीचे लग रहा है तो जी निगेटिव हो जाएगा। यू जो है वो ऊपर है, ऊपर जा रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और एक जगह पर जी है वो निगेटिव हो जाएगा। और भी देखिए यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। और अब हम इस फॉर्मूला में ये सारे वैल्यू रखते हैं। ये साइन केवल है, वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो भी कितना है निगेटिव में? 20, 20 नहीं 60, भी 60 है। यू, यू ऊपर में है और वो कितना है 20। जी, जी नीचे है ना, माइनस में है, और जी के वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, 10। और टाइम जो है इसमें निकालना है। बस यहाँ से टाइम आ गया आपका। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया आपका 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 10, सो 8 सेकेंड। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। केवल इस फार्मूला को हम लगाए यहाँ पर, इसी को लगा सकते हैं क्योंकि दो वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम हमसे पूछ रहा है, और एक्सलेशन यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो वैल्यू दिया हुआ है 10। तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person throws a ball upward with speed used to 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम नहीं है, डिस्क्रिप्शन सेम है। तो पहले ये हमारा टावर हो गया, मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए टावर हो गया, और इसके बाद में बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया है, ये ऊपर गया, और फिर इधर से वापस आ गया जमीन पर, जमीन पर वापस आ गया। इधर से गया, इधर से आया, ये एक ही रास्ते से जाता आता है। ये जो मैंने अलग बनाया है वो जस्ट इलिस्ट्रेशन के लिए है, दिखाने के लिए, ताकि समझ में आए कि इधर से गया, यहाँ पर जाकर थोड़ा देर के लिए रुका मोमेंटली, और फिर नीचे आ गया है। इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं। इसने कहा है कि यहाँ पर ये यू से चला स्पीड से, यहाँ पर पहुंचा भी से, और जी जो है वो नीचे लग रहा है। इस केस में भी
हमें जो है सो एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पूछा क्या है इस केस में। तो 20 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर भेजा है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड फीस टू 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है सो 20 मीटर पर सेकेंड है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, डिस्टेंस पूछा है। टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएं? देखिए आप, हमारे पास तीन फार्मूला है, राइट। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फार्मूला हमारे पास है, और तीन फार्मूला में से हमें एक या एक से अधिक फार्मूला लगाकर डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो डिस्टेंस नहीं है, वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जो दिख रहा है वो भी डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे करके वापस आ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, लेकिन डिस्टेंस इसका डबल है। ये 10 मान लीजिए, ये 10 है तो 20 मीटर डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 है। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, और स्पेशल केस में वो उसके बराबर होता है। तो यहाँ से आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसलिए केयरफुल रहना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये डिस्टेंस निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ऐसे निकालना है। तो ठीक है, इसको निकालते हैं पहले। इसको S1 कहते हैं, और यहाँ से जो है निकालते हैं इसको, जिसको हम S2 कहते हैं। S1 S2 निकाल लेते हैं। ए बी है, इसको कोई पॉइंट बोलते हैं C। तो पहले हम चलते हैं A टू C। ये डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं? ऐसे जिस तीनों में से वो फार्मूला लगाइए जिसमें S है, तो ये दोनों में से कोई एक लगाइए, या तो ये लगाइए या ये लगाइए। लेकिन पहले डायरेक्शन फिक्स कर लेना। डायरेक्शन लास्ट टाइम में ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माने थे, आपके नीचे वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं। हम ये जस्ट ये दिखाने के लिए कि आप ऊपर या नीचे किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है u हमारा जो है वो प्लस होगा या माइनस होगा? नीचे का डायरेक्शन प्लस है, ऊपर में है तो माइनस हो गया। भी नीचे में है और भी नीचे है तो वो प्लस हो गया। और कुछ है? और तो कुछ है नहीं। और जी है, जी ये नीचे है और जी भी नीचे है, और नीचे का डायरेक्शन भी तो ये प्लस में हो गया। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए टू सी चले। फॉर्मूला लगाना है कौन सा? हमें एस चाहिए, तो ये दोनों में से कोई लगाना है, आपकी मर्जी जो भी लगाना है। लेकिन टी हमें नहीं पता है, यहाँ पर हमें केवल भी यू पता है, तो ए वाला लगाना पड़ेगा। भी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी कितना है? यहाँ पर आके भी फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर आके रुक गया। यहाँ कितना है इसका यू? 20 माइनस 20 प्लस 2। ये कितना है? ये है जी। जी जो है सो कितना हुआ? माइनस +10, राइट, +10। और एस जो है यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, एस ऊपर जा रहा है, और ये नीचे वाला प्लस है तो ऊपर वाला माइनस हो गया, -S1 बोलते हैं। तो यहाँ से S1 आपको आ गया 400 डिवाइडेड बाई 20, सो 20 मीटर। S1 का वैल्यू आ गया आपको 20 मीटर। अब यहाँ से जो है हम ये इसको कंसीडर करते हैं C2B। कौन सा फार्मूला लगाएं? हमें डिस्टेंस चाहिए, ओके, ये दोनों को ही लगाना होगा। टाइम नहीं पता है तो यही लगाना चाहिए। भी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी यहाँ पर भी कितना है? 60 है, प्लस नीचे वाला डायरेक्शन को प्लस लिए हुए। यू कितना है? यहाँ पर रुका हुआ है 0, प्लस 2a कितना है? नीचे में प्लस है 10। और इस डिस्टेंस को कितना बोले? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोले? इसको S2 बोल देते हैं, ठीक रहेगा। S2, शुरू में मैंने S2 यहाँ से यहाँ तक बोला था, वो हटा देते हैं, वो S2 नहीं, इसको S2 बोलते हैं। ऊपर C से लेकर यहाँ तक जो है S2 इसको कहते हैं। तो यहाँ से S2 आ गया हमारा।
कितना है 60 स्क्वायर 3600 बाय 20 180 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है बॉल ने वो कितना किया है, पहले S1 यहाँ से ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे तक जो कि S2 है, S1 20 है और A 180 है, तो हो गया 200 मीटर। यही है आपका आंसर 200 मीटर। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। ये हमारा यहाँ से थ्रो किया गया था और ऐसे करके ज़मीन पर आया था, ये इस तरह से। ये डायग्राम अच्छा नहीं है, फिर से इसको बनाते हैं। यहाँ से ऊपर गया और ये नीचे आ गया, ऊपर गया और नीचे आ गया। इसको A, इसको C और इसको B कह रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पर किस स्पीड से गया था ऊपर, 20, राइट। इसी लेंथ पर यहाँ पर वापस आएगा तो किस स्पीड से आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, सेम। क्योंकि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रखना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी सेम रखने के लिए उसके स्पीड को सेम रखना पड़ेगा, केवल डायरेक्शन अलग हो गया, ये उधर ऊपर जा रहा था, यहाँ नीचे जा रहा है, बस इतना ही फर्क है। और यहाँ पर जो है सो ये 60 से जा रहा है नीचे। तो अब हम यदि बात करें A टू C का, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पर आकर रुक गया है, रुक गया है। U कितना है, 20 है, 20 है। एक्चुअली -20 लिखेंगे क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करना है। -20 स्क्वायर प्लस 2A, ये G है वो नीचे में 10 हो गया, नीचे में प्लस है, और S ऊपर जा रहा है, ये माइनस हो गया S1। तो यहाँ से पहले जो बनाया है बिल्कुल वही वैसे ही 400 बाई 20 सो 20 मीटर आ गया। अब यहाँ पर जो है, अब हम जो चलते हैं, लास्ट टाइम हम C से B तक चले थे, अब हम A से B तक चल रहे हैं, A से B तक इधर। फिर सेम फार्मूला लगाएंगे, V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पर भी कितना है, 60 प्लस है क्योंकि नीचे वाला डायरेक्शन है। U कितना है, ये भी प्लस है, ये भी नीचे ही है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर है, प्लस 2A, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कि नीचे है, तो ये 10 इसका वैल्यू दिया हुआ है, और इसको S2 कहते हैं, ये S1, ये S2। तो यहाँ से S2 आपको मिल गया 60 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बाय 20। ये कितना हो गया, ये 3600। एक बार ऐड कर दीजिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ऐड कीजिए, 80 टाइम्स 60 बाय 20, तो ये आ गया 240 मीटर, 240 मीटर। नहीं ये गलत है ना, ये तो गलत है, ये 60 नहीं होगा, 40 होगा ना। 60 माइनस प्लस 20 80, 60 माइनस 20 40 हो गई। ये 40 है और ये 2 बार में गया तो ये 160 आ गया, 160 मीटर। अब S1 और S2 दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हम निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है S कितना है, S1 प्लस S1, 2 ठो S1 प्लस ये S2 यहाँ से यहाँ तक। S1 कितना है, 20 का डबल 40 हो गया, और S2 160, 200 मीटर। ये आपका आंसर, पहले भी इतना ही आया था, देख लीजिए, पहले भी इतना ही आया था, 200 मीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person throws a ball upward with speed u equal to 20 meter per second from the top of a tower. The ball hits the ground with speed v equal to 60 meter per second. The average speed of the ball before hitting the ground is how much? सेम डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन का,
सेम डिस्क्रिप्शन है, हम इसको बना लेते हैं पिछला जैसा ही। यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका गया है, ये ऊपर गया और यहाँ से ये नीचे आया, जमीन पर। इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं, इस पॉइंट को सी कहते हैं। पूछा क्या है? द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। एवरेज स्पीड पूछा है बॉल का। स्पीड है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्पीड है। तो यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बाय टोटल टाइम। ये दोनों ही क्वांटिटीज हम लोग पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं। इसके पहले 82 में हमने डिस्टेंस निकाला था और 81 में टोटल टाइम निकाला था। ये 8 सेकंड था। यहाँ पर अभी तुरंत निकाल कर दिखा देते हैं कि कितना 8 सेकंड है या नहीं है, कितना टाइम है टोटल से। टोटल टाइम निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसके लिए? ए सी बी। ए से सी गया, सी से बी गया, टोटल ये जो मोशन है उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं। ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, हम किसी को भी मान सकते हैं पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। भी नीचे है तो नेगेटिव हो गया। यू ऊपर है, ये ऊपर है 20 से गया था, नीचे यहाँ पर 60 से आ रहा है, तो यू ऊपर है तो प्लस हो गया 20। ए नीचे है तो माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन हमारा हमारा पॉजिटिव है। टाइम हमसे पूछा जा रहा है, तो टाइम आ गया यहाँ पर 20 प्लस 60 80 बाय 10, 8 सेकेंड। ये 8 सेकेंड आ गया। टोटल डिस्टेंस इसके जस्ट पहले निकाले थे तो 200 मीटर आया था। आप देख लो वहीं पर, पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, 200 मीटर आएगा। तो 200 को हम डिवाइड कर दिए 8 से, 25 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन, आपकी एवरेज स्पीड नहीं एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ये हमारा टावर है, यहां से बॉल ऊपर गया और ये नीचे आए, ठीक है, ए सी बी। अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम कितना है? देखिए पिछला क्वेश्चन में 8 सेकंड आया था, जस्ट आप इसको यूज कीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टोटल मोशन ए सी बी के भी है जो सो यहाँ पर 60 से है, क्वेश्चन में दिया है। ये यू 20 से गया है तो ये हुआ -60 प्लस 20 माइनस 10 टाइम्स टी, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड आएगा। वो 8 सेकेंड लिखा। टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। लास्ट टाइम जो 200 लाए थे ये था 20 मीटर ऊपर में, ये था 20 और ये था 160 मीटर यहां से। तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी। वैसे यहाँ पर बनाना हो यदि फ्रेश इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास 3 फार्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों में डिस्प्लेसमेंट दो जगह है, एक ये डिस्प्लेसमेंट है, एक ये डिस्प्लेसमेंट। आंख बंद करके पूरे मोशन के लिए या तो इसको लगाइए या इसको लगाइए। पूरे मोशन के लिए टाइम दिया हुआ 8 सेकंड पता है, यू पता है, इसका जरूरत नहीं। एक्सटेंशन पता है तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इससे निकाल कर दिखा रहे हैं। एस हमसे पूछा गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यू कितना है? देखिए हम अब ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो यू ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया। टाइम 8 सेकंड लगा है, 8 लिखा, प्लस हाफ। ये एक्सलेशन देखिए नीचे है तो माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है। टाइम टी 8 स्क्वायर।
टोटल कितना आया 160 माइनस 10 टाइम्स 64/2। थर्टी टू इज इक्वल टू 160 माइनस 320, 1632 माइनस 160 मीटर। ये मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए प्लस या माइनस दोनों आ सकता है। माइनस का मतलब है प्लस किधर है, ऊपर, माइनस का मतलब नीचे, यहां से नीचे गया है वो कितना 8 सेकंड में 160 मीटर, इसी को लिखेंगे 160 मीटर हाइट 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में वो था 25, देखिए 25। अभी जो आया एवरेज स्पीड वो है 20। एवरेज स्पीड हमेशा कम होता है, एवरेज वेलोसिटी हमेशा कम होता है एवरेज स्पीड से। वो जैसे कि डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट कम होता है डिस्टेंस से, वैसे ही एवरेज स्पीड जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो कम होता है एवरेज स्पीड से। और आपने देखा कि यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी आया 20 मीटर पर सेकेंड और पिछला क्वेश्चन में एवरेज स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी कम आया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पर्सन परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट इन ए यूनिफॉर्मली मूविंग लिफ्ट। लिफ्ट है, ये मान लीजिए लिफ्ट है, ठीक है। इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी है, ये मान लीजिए आपका आदमी है। वो क्या कर रहा है, द पर्सन ड्रॉप्स ए क्वाइन, इसका हाथ है, यहाँ से एक क्वाइन जो है इसको ड्रॉप कर रहा है। क्वाइन आके जमीन पर गिरेगा, कुछ हाइट होगा, कुछ होगा, इसका हाथ से जमीन का हाइट अच्छा। द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट क्वाइन टेक्स टी यू एंड टी डी व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर देख लीजिए ये जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्मली मूविंग लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। मान लीजिए इस केस में ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो है टी। जिस टाइम ये नीचे जाएगा लिफ्ट उस वक्त टाइम लगा टी डी, डी फॉर डाउन, यू फॉर अपवर्ड। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, चार में से कौन सही है। टी यू इक्वल टू डी है या टी छोटा है या टी डी बड़ा है या जो भी है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसका हाइट एच है, ठीक है, और इस ऑब्जर्वर के लिए हम हमारा ऑब्जर्वर यही बना दे, इसी को बना दे ऑब्जर्वर। ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंट यही कर रहा है तो इसी को ऑब्जर्वर बना देते। तो ऑब्जर्वर इसको हम बना दिए हैं, ठीक है, यही देख रहा है। तो देखिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ से कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, क्या ये सारे फार्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह। हाँ लगा सकते हैं। ये देखिए यूनिफॉर्मली मूविंग लिफ्ट है, यदि ये एक्सलेशन में रहेगा तो हमें डिफरेंटली इसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन यदि दोनों का ये जब तक यूनिफॉर्मली मूविंग लिफ्ट है तब तक हमें कोई चिंता नहीं है, इसको जस्ट हम ये सारे फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला। एस कितना है, एच इनिशियली इसको ड्रॉप किया गया है, ये यू जीरो है, ये जीरो हो गया, प्लस हाफ ए जो है कितना है, ए जो है सो जी है, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ एच जो आया वो भी नीचे आया, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली। जी हो गया, दोनों पॉजिटिव है, ये भी नीचे गया, जी भी नीचे है, दोनों पॉजिटिव है, टाइम स्क्वायर। तो टाइम यहाँ पर आया 2h/g स्क्वायर, ये टाइम। इसमें जो टी किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो एच पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है। लिफ्ट के स्पीड पर डिपेंड कर रहा है क्या, लिफ्ट के स्पीड पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अप या डाउन से क्या फर्क पड़ता है, वो उसके स्पीड पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे लिफ्ट खड़ा रहे, ऊपर जाए, नीचे आए, बस स्पीड सेम होना चाहिए। यदि इसका एक्सलेटेड रहेगा ऊपर या डाउनवर्ड तब ये सिचुएशन डिफरेंट होगा।
तो ये उस पर डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता है। टी जो है सो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि टी अपवर्ड में जो टाइम लगेगा वही टी डाउन में भी टाइम लगेगा। तो ये था ऑब्जर्वर जब ये इसको हम बनाए थे तब, और इस तरह से आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर दोनों सेम है। इधर हम बना कर दिखा देते हैं कि यदि ऑब्जर्वर एक जमीन पर खड़ा है, कोई वो सोच रहा है क्या, वो देख रहा है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करता है? वो कहता है ओके, इसको गिरने में टी टाइम लगा है, हम वो सेम फार्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब दोनों का मोशन है, एक लिफ्ट का मोशन है और एक इसका मोशन है कॉइन का। दोनों का अलग अलग मोशन हो सकता है। तब वो क्या करेगा, वो रिलेटिव लेगा, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव। टाइम तो रिलेटिव नहीं होगा, ए रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना है, ये यहां से देख रहा है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसके रेस्पेक्ट में। रिलेटिव मतलब क्या, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का हाइट कितना है, वो एच है। यू रिलेटिव, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसका भी अपना एक मोशन है, वही यू, जो कि लिफ्ट का है, दोनों का सेम स्पीड है। इसलिए ये रिलेटिव कितना हो गया, यू माइनस यू, 0 टाइम्स टी प्लस हाफ एक्सलेशन। एक्सलेशन जो है सो क्या होगा, एक्सलेशन क्या, वो भी जी माइनस जी होगा? नहीं, इसको जब हवा में आ गया तो इसका कोई एक्सलेशन नहीं है। जब तक ये हवा में आ गया तो जी इस एक्सलेशन है, और इसका तो कोई एक्सलेशन है नहीं ना, तो जी हुआ माइनस 0 टाइम टी स्क्वायर, और यहां से आ गया आपको 2h/g, एक्जेक्टली सेम रिलेशन, सेम रिलेशन। यहाँ पर जी जो है सो क्वाइन का एक्सलेशन, और ए जो है सो लिफ्ट का एक्सलेशन, सेम फार्मूला है। तो ये किस उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये था नीट डेली टेस्ट नंबर 17 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम हम टेस्ट नंबर 18 के सॉल्यूशन को लेके आएंगे। थैंक यू। यदि आपको कोई डाउट हो या कोई कमेंट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।